नमः संस्कृत है। यह बिहार बोर्ड की कक्षा 9 की संस्कृत है। पहला पाठ ईश स्तुति, ईश्वर की वंदना की गई है इसमें। और हम लोग पढ़ते हैं। उपनिषदः भगवद्गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवद्गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्तिसम्पन्नाः दर्शिता। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इसका हिंदी में अर्थ है, जान लेते हैं। उपनिषदः भगवद्गीता यानी उपनिषद और भगवत गीता जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा यानी जीवन के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेक ऋषियों के अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। करें कि उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को क्या करता है? प्रकटयन्ति यानी प्रकट करते हैं। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वर कृष्णस्य। करें कि भगवत गीता तो केवल योगेश्वरस्य यानी योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को क्या करता है? प्रकटयन्ति यानी प्रकट करती है। और करें उभय माने दोनों ओर या दोनों स्थानों पर, यानी परमात्मना सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता यानी दोनों स्थानों पर परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता देखी जाती, दर्शिता में देखी जाती है। अतः अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। अस्मिन् यानी इस पाठ में, अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, तस्यैव उसी परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते यानी उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है। हम श्लोक देख लेते हैं। पहला श्लोक है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। अन्वय वाचः यतः मनसा सह तं ब्रह्मणः अप्राप्य निवर्तन्ते ब्रह्मणः आनंदम विद्वान् कुतश्चन इति न विभेति। करें कि यतो वाचः यतः मनसा यानी जहाँ से मन के सह माने साथ, जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्रह्म को न पाकर के निवर्तन्ते माने लौट आती है उस अब्रह्म के आनंदम विद्वान कुतश्चन इति न विभेति। उस ब्रह्म के आनंद को समझने वाला विद्वान किसी से भी कुतश्चन इति न विभेति किसी से भी नहीं डरता है। जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्रह्म को न पा करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को समझने वाला विद्वान किसी से भी नहीं डरता। दूसरा श्लोक है जो सभी लोग आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। कह रहे हैं कि माँ असत सद्गमय, माँ माने मुझे, हे प्रभु मुझे असतः माने असत्य से, सद्गमय माने सत्य की ओर, गमन माने ले चले। कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। माँ तमसा ज्योतिर्गमय, और माँ तमसा माने मुझे, तमस माने अंधेर, रापन यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार है। तो कह रहे हैं कि मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योतिर्गमय मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और क्या करूँ मुझे? माँ मृत्यु और माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तीसरा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। करें कि एक देव अन्वय है इसी श्लोक का। एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतः अंतरात्मा निवसति। कर्माध्यक्ष सर्वभूता अधिवासः साक्षी चेता केवलः निर्गुणः च। करें अर्थ जान लेते हैं। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी मैंने सब जगह जो व्याप्त है उपस्थित है। अंतरात्मा मैंने आत्मा के भीतर। कर्माध्यक्ष मैंने कर्म को का नियंत्रण करने वाला। अधिवासा मैंने निवास करता है। साक्षी मैंने सामने देखने वाला। चेता मैंने हृदय। अर्थ है इसका, एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में गूढ़ मैंने छिपा हुआ है। करें एक ही ईश्वर जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, जो सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा निवसति, और जो वह क्या है, सर्वव्यापी है और वही सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवसति यानी निवास करता है। वही क्या करता है, कर्माध्यक्ष सर्वभूतावाधिवास, वही सभी के कर्मों को क्या करता है, कर्माध्यक्ष यानी कर्म को नियंत्रित करने वाला। करें वही सभी के कर्मों को नियंत्रित करने वाला है और सभी वस्तुओं में निवास भी करता है। अधिवासा सर्वभूता अधिवासा। करें सभी वस्तुओं में निवास, अधिवासा में निवास करने वाला है। करें कि सभी वस्तुओं में निवास करता है। और साक्षी चेता केवलः निपुणः च, वह हमारे सभी कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से साक्षी मैंने देखने वाला है। वह चेतना रूप में और केवल निराकार है। करें कि चेतः केवलः निर्गुणश्च, और चेतना रूप में और केवल मैंने और केवल निराकार है। निराकार प्रभु है, सगुण नहीं है। अंतिम चौथा देख लेते हैं। तस्मादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। इसका अन्वय है, हे अनंत रूप, त्वम आदिदेव पुराणः पुरुषः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्ता वेद्यं च परम धाम असि त्वया विश्व तत्। इसका पेज इधर है और इसके पेज को हम पलट रहे हैं। दूसरा पेज खुल रहा है, पहला वाला खोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें, और जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारा देखना है, समय बहुत कम है। बिहार बोर्ड बड़ा तेज़ी से हर एक काम करता है।